हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है आपके पार्टनर के सच्चे इरादे आपके लिए क्या हैं। ये पर्सन ऑन योर माइंड है। बेसिकली जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनकी एनर्जीज को हम लोग क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है, रून्स के जरिए। सबसे पहले कार्ड्स निकाल दे रही हूँ आप लोगों की एनर्जीज और आपके पार्टनर की एनर्जीज को जानने के लिए, जिस भी व्यक्ति का आप ध्यान कर रहे हैं उनकी एनर्जीज को चेक करने के लिए। ध्यान रखिएगा, रीडिंग एकदम जनरल होती है, जरूरी नहीं कि सब लोग के लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज गाइड। आपकी एनर्जी सबसे पहले निकाल रही हूँ, फॉरगिवनेस, रनर। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी या जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट एनर्जी। रियूनियन, इनडिसिसिव। ओहो, नया क्या है इसमें? क्या नया है? जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो हमेशा उलझा हुआ ही क्यों रहता है? एक उलझे हुए इंसान को ही क्यों ढूंढ निकाला है आप लोगों ने? क्या आप लोग भी ठीक है। आप लोगों की एनर्जी में ऐसा है कि आप हर एक व्यक्ति को माफ करने के लिए तैयार हो, हर एक इंसान को। आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस एज इन अच्छे चेंजेस हैं, ठीक है, अच्छे चेंजेस है जिससे आप अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हो। आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी आ गई है। एक मिनट, हाँ, मैं थोड़ा सा लाइट पीछे करूं, नहीं तो कार्ड्स नहीं दिखेंगे आप लोगों को। बाय द वे, नया सेटअप कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा है कि नहीं है? आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। हर दिन कुछ नया करने की कोशिश, सिर्फ डेस्क पे ही नहीं, रीडिंग्स में भी होती है। बहुत सारा डिटेलिंग में हम लोग जाने की कोशिश करते हैं। सो होप आप लोगों को अच्छा लगता हो, ठीक है। चलिए, ओके, आपकी एनर्जी में देखो फॉरगिवनेस है। आप लोगों को माफ करने की एनर्जी में ज्यादा नजर आ रहे हैं। लेट्स सी आपकी एनर्जी क्यों भाई फॉरगिवनेस है। इनके किसके बारे में सोच रहे हो, उस इंसान के बारे में बताएं। माफ करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप उस इंसान को माफ करना चाहते हैं, आप सब इंसानों को माफ करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है एक दान धर्मी एनर्जी आपके अंदर आ चुकी है, जिसमें आप बहुत लविंग, केयरिंग, काइंड हो रहे हैं, बहुत लोगों की सेवा करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, किसी तरीके से लोगों के काम आना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि आप लोग बहुत लंबे समय से ना बहुत ज्यादा पेन में हो, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस में हो, और ये डिस्टर्बेंस है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, पेन है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए नजर आ रहे हो। आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि शायद आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन से आपकी लाइफ में कोई हीलिंग आ जाए, हैप्पीनेस आ जाए, अबंडेंस आ जाए। यस, आपके अंदर एक लेजीनेस भी है, हाँ, लेजीनेस भी है। और आपको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई भी चीजें ठीक नहीं हुई, कोई भी संघर्ष दिन ब दिन या तो बढ़ गया, या तो संघर्षों में आप एक अटके, एक स्टक एनर्जी में ही रह गए, लाइफ में कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को ना हील करने की कोशिश कर रहे हो, सबको माफ करके। और हील करने की एनर्जी में मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, आप उसे माफ करने का प्रयास कर रहे हैं। माफ करने का रीजन सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप उन्हें लेट गो करना चाहते हैं, आप उन्हें अपने दिमाग से निकालना चाहते हैं, बिकॉज ये संभव नहीं हो पा रहा है। आप बहुत स्टक हैं, आप कहीं ना कहीं बहुत उलझे से हैं, कंफ्यूज से हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप एक पल ना उनके बारे में बहुत अच्छा सोचते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा लव सोचते हुए नजर आ रहे हैं। अगले ही पल ना पता नहीं आपको क्या हो जाता है, आप सडनली ना उस इंसान को लेकर कंफ्यूज से हो जाते हैं। आपको लगता है क्या पता वो इंसान मुझसे प्यार करता भी है या नहीं करता है। 1% पहले आप प्रैक्टिकल हो जाते हो, फिर अगले 1% आप बहुत इमोशनल हो जाते हो। ऐसी एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप एटलीस्ट एक कोशिश जरूर कर रहे हो, आप लोगों को माफ करने की या उन्हें माफ करके आगे बढ़ने का प्रयास जरूर कर रहे हो। आप इस वक्त रनर की एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हो, जिसका मतलब ये है कि आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने प्यार से भागते हुए नजर आ रहे हो। वो गाना है ना, प्यार में सब उलझने हैं, प्यार मत मत करना। आजकल वो गाना मुझे ज्यादा याद आने लगा है। ऐसा नहीं है कि मैं सुन रही हूँ, वो गाना मैं सुना नहीं है। अब आप लोगों के लिए बोला है तो मैं जरूर सुनूंगी, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये सॉन्ग कहीं ना कहीं समझो आपके ऊपर रिलेट करता है। आप प्यार से दूर भागना चाहते हो, इमोशन से दूर भागना चाहते हो, क्योंकि प्यार में हमेशा आपको दर्द ही मिला है, प्यार में आपको कुछ नया नहीं मिला है, कुछ अच्छा नहीं मिला है। फेलियर्स, डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा मिले हैं। देखो मूड स्विंग ज्यादा हुए हैं, देखो क्लियरली दिख रहा है। हमेशा आप प्यार में पड़ गए, डायरेक्शन लेस हो गए, आपको कभी डायरेक्शन मिल ही नहीं पाई। लाइफ में जो हैप्पीनेस डिजर्व करते थे वो कभी मिल ही नहीं पाई। एंड अब आप इतना ज्यादा फेडअप हो चुके हो इस एनर्जी से, इतना ज्यादा इरिटेट हो चुके हो कि अब आप प्रयास नहीं करना चाहते, किसी कनेक्शन में जाने के लिए आप रेडी नहीं हो। क्योंकि आपको लव मिल भी जाए ना, तब भी आप घबरा जा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप लव से थोड़ी सी डिस्टेंस बना रहे हो। प्यार करना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि प्यार बिल्कुल आपको चाहिए ही नहीं। आप एक ट्रू लव की एनर्जी ढूंढ रहे हो, कोई इंसान जो आपसे सच्चा प्यार करे। पर याद रखना यार, सच्चा प्यार ढूंढने पे नहीं मिलता,
और ना ही हम लोगों के बहुत फोर्स करने से। हमें कभी कभी लगता है ना, इमोशनली हम बहुत ज्यादा लो फील करने लगते हैं, अकेलापन फील करने लगते हैं, एंजाइटी फील करने लगते हैं ना, तो हम पता है क्या करते हैं, हमें लगता है हमारे अकेलापन दूर करने के लिए हमें किसी और की जरूरत है। या तो हम अपने एक्स की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, या हम न्यू पर्सन को ढूंढना शुरू कर देते हैं, यानी कि सोशल साइट पे चैट वगैरह शुरू कर देते हैं कि चलो लेट्स फाइंड आउट समवन एल्स। हम फ्लो के साथ चल ही नहीं रहे। प्रॉब्लम ये है, दिक्कत ये है कि फ्लो के साथ हम, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड की मैं कई हद तक ये प्रॉब्लम देख पा रही हूँ कि फ्लो के साथ नहीं चल पा रहे। इन्हें लग रहा है एक खत्म हुई कहानी, चलो दूसरी कहानी की ओर चले जाए, या तो बिल्कुल ही प्यार से डिस्टेंस ले लेंगे, बिल्कुल, या भाई प्यार मुझे करना ही नहीं है, बहुत ज्यादा सख्त लौंडा टाइप की एनर्जी में आ जाएंगे। तो वो एनर्जी आप लोगों की बन जाती है। तो ऐसे क्या होगा ना कि जिस तरीके से आप लोग सिचुएशन में चल रहे हो ना, उस तरह प्यार मिल पाना, ट्रू लव ढूंढ पाने में थोड़ा देरी हो सकती है, डिले हो सकती है। मैं नहीं कहूंगी कि मिलेगा नहीं, पर देरी होगी। अब पता है देखो प्रॉब्लम क्या है ना, पहले हम लोगों के स्कूल डेज में होता था, हम किसी तरीके से इन्फैक्चुएशन में आ जाते, किसी को पसंद कर बैठते, लाइकिंग होती, फिर स्कूल के डेज में ही किसी तरीके से हार्ट ब्रेक हो जाता। आजकल तो बहुत नॉर्मल है, बिकॉज पहले, बहुत पहले एक्सट्रीम जमाने में चले जाओ तो स्कूल्स में शायद ही ऐसी चीजें होती थी, पर आजकल तो स्कूल में भी लोगों को प्यार हो जाता। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ कि तब इन्फैक्चुएशन होता था। इन्फैक्चुएशन मतलब कुछ समय का प्यार, एक तरफा प्यार हो जाता था, ठीक है। तो वो प्यार कैसे ना, जैसे हम स्कूल खत्म कर रहे हैं, हम निकल उस एनर्जी से खुद ब खुद निकल जाते थे। हार्ट ब्रेक तो तब भी होता था, पर निकल जाते थे, क्योंकि हमारी लाइफ में अब नए चेंजेस आ गए, अब हम कॉलेज में आ गए, बड़े हो गए, मेच्योर हो गए, नई नई चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, नए लोगों के बीच में उठ बैठ रहे हैं, ऑटोमेटिकली हम ना उस लव कनेक्शन से बाहर निकलते हैं, ठीक है। अचानक से हमारी लाइफ चेंज हो जाती है, वर्ल्ड चेंज हो जाता है, हमारे आसपास की दुनिया बहुत बड़ी हो जाती है। अब वही अगर प्यार हमें कॉलेज में हुआ है, कॉलेज में किसी तरीके का ब्रेकअप हुआ है, तो उसके बाद हम लोग जैसे ही अपनी जिंदगी में कॉलेज के बाद आगे बढ़ते हैं, संघर्ष करना शुरू करते हैं, जॉब वगैरह की भागदौड़ शुरू करते हैं, सडनली हमारी दुनिया ना और एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाती है। फिर वो एनर्जी, वो फीलिंग्स को, वो लव को भूल पाना आसान हो जाता है अचानक, क्योंकि हार्ट ब्रेक हुआ है, इतना ध्यान भी नहीं जाता। बट दीज डेज क्या हो गया ना, लोग स्टक हो गए हैं इस एनर्जी में। अब एक बार प्यार हो गया है और बोलते दोबारा प्यार नहीं करेंगे। अरे मैं ये नहीं कह रही प्यार में दोबारा पड़ जाओ, मेरा ये कहना है फ्लो के साथ सब एंड हो गया ना, होने दो। जैसे पास्ट में भी आपके जितने रिलेशनशिप्स हैं एंड हुए थे, उसी तरह ये रिलेशनशिप भी एंड हुआ है, तो फ्लो के साथ एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। एक दिन खुद ब खुद चीजें आपके लिए अनफोल्ड होगी, फिर कोई दूसरा व्यक्ति आएगा। लाइफ में समझना कि चैप्टर्स है हमारी लाइफ एक कहानी जैसी, एक कहानी खत्म होगी दूसरी शुरू होगी, दूसरी खत्म होगी तीसरी शुरू होगी। हर एक व्यक्ति कोई ना कोई एक सबक सिखा के जाएगा, कोई ना कोई एक लेसन देकर जाएगा। उस लेसन को लर्न करना, उसमें से सीखना और आगे बढ़ना हमारा काम है। इसका मतलब ये नहीं कि अब हम जिंदगी में हर्ट ही नहीं होना चाहते, अब हमें लेसन चाहिए नहीं। तुम जितना भागोगे उतने लेसन मिलेंगे। तो एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि हाँ भाई प्यार तो चाहिए, जिस दिन राइट टाइम होगा खुद ही मिल जाएगा। मुझे चेज नहीं करना है प्यार, मुझे भागना नहीं है प्यार के पीछे। प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, क्योंकि इमोशनली हम डिप्रेस्ड है, लोनली फील कर रहे हैं, तो हम ढूंढने लगते हैं लोगों को कि कोई मिल जाए। इसके चक्कर में क्या होता है, या तो कोई बंदा ढंग का मिलता नहीं, या बंदी ढंग की मिलती नहीं, या तो हमें मिलते हैं कंप्लीट रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग्स का मतलब समझते हो, ऐसे लोग जो आएंगे, खाएंगे, पिएंगे और निकल जाएंगे। तो हवा की तरह वो आके निकल जाएंगे, कोई सीरियस कनेक्शन नहीं दे पाएंगे। तो फ्लो के साथ आगे बढ़ो। एक दिन डिवाइन एनर्जीज खुद ब खुद आप लोगों को किसी से मिलवा देती है और एकदम स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और फुलफिल कराती है, ठीक है। ऐसा आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो। अगर आप मेरे को बोलते हो ये स्पिरिचुअल जर्नी है दीदी, हम लोग उसको भूल नहीं पा रहे, तो ये आपके माइंडसेट में एक गलत धारणा बैठ गई है। आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ये मैं मानती हूँ, लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी में होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उस इंसान को भूल नहीं सकते। स्पिरिचुअल जर्नी का नाम ही स्पिरिचुअल है, यानी कि वो जर्नी है जो ईश्वर ने बनाई है, ईश्वर की कृपा से आपको मिली है, डिवाइन एनर्जीज के थ्रू मिली है। इस एनर्जी में ईश्वर आपके साथ खड़े रहते हैं, कभी भी टॉक्सिक एनर्जी नहीं क्रिएट करते, स्टक एनर्जी नहीं क्रिएट करते, आपके लाइफ में अंधकार नहीं लाते। अगर कोई व्यक्ति जाता है तो हम लोग बहुत इजीली त्याग कर पाते हैं, इजीली हम लोग जो है आगे भी बढ़ पाते हैं, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ होता है। पर स्पिरिचुअल जर्नी का आज के लोगों में एक अलग ही डेफिनेशन बन चुका है, जहाँ पे लोगों को लगता है अच्छा हम स्टक है बिकॉज हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। तो एक्चुअली स्पिरिचुअल जर्नी उसका रीजन नहीं है, उसका रीजन आपका अपना माइंड है, जो एक्सेप्टेंस लेना ही नहीं चाहता इस बात की कि हम उस इंसान को भूल चुके हैं, ठीक है। आप रनिंग एनर्जी में, अब हो सकता है आप किसी नए कनेक्शन, नए लव कनेक्शन में हो और आप उस इंसान से भी दूर भाग रहे हो, अपने इमोशन से दूर भाग रहे हो, अपने लव एनर्जी से दूर भाग रहे हो। किसी के लिए आपके मन में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही है, बट आप उस फीलिंग को डिनाई कर रहे हो। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन ये भी जरूर दिख रहे हैं कि उस एनर्जी को आप चाहे जितना डिनाई करो, आपको बार बार साइंस दिख रहे होंगे, बार बार आपके सामने कुछ ना कुछ, जैसे पिक्चर, वीडियो, कोई सॉन्ग उस इंसान के रिलेटेड बार बार आता होगा, कोई ना कोई एक्टिविटी बन रही होगी। तो यूनिवर्स आपको बार बार बता रहा है कि नहीं, ये इंसान जो है तुम्हारे लिए मायने रखता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में अपनी इंट्यूशन को विश्वास करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उस चीज के डिनायल में रहना चाहिए कि नहीं नहीं वो इंसान मेरे लिए नहीं बना है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि उस इंसान के पीछे भागो, चेस करो और ये पालो, उसको हासिल कर लो, ऐसा भी कुछ नहीं करना है।
अपनी जिंदगी में फ्लो के साथ तब भी बड़े रहना है। आपके अंदर कहीं ना कहीं एक्शन लेने की एनर्जी बहुत ज्यादा है, आप एक्शन ले रहे हो बट प्रोटेक्टिव भी एट द सेम टाइम हो। आप अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे एक्शन ले रहे हो जिससे आप अपनी लाइफ को बदल सको, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी ज्यादा स्ट्रांगली दिख रही है। आपके अंदर मेजर ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं, भयंकर वाले ट्रस्ट इश्यूज। भयंकर ट्रस्ट इश्यूज ऐसा हो गया कि अब आप हर्ट नहीं होना चाहते, आप चाहे जो हो जाए हर्ट नहीं होना चाहते, आप किसी इंसान को अपनी जिंदगी में एंटर करना नहीं चाहते, करने देना नहीं चाहते। आप चाहते हो कि कोई भी एंटर हो तो आपसे दूर रहे, बिकॉज रीजन कैसा है ना कि अब आप इतना ज्यादा चोट खा चुके हो ना कि बार बार चोट खाने की ताकत नहीं है, और चांसेस ये भी है कि शायद आप इस इंसान के लिए भी अब रेडी नहीं हो, इस इंसान को भी अब आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इस इंसान ने भी आपका इतनी बार दिल तोड़ा है, या इतनी बार आपने लव में फेलियर्स फेस किए हैं कि अब आपको डर लगता है कनेक्शंस में जाने में। यहाँ पर क्लियरली आप बहुत प्रोटेक्टिव एनर्जी में हो, बहुत ज्यादा खुद को आसपास ना एक सुरक्षा कवच बना रहे हो, और चाहते हो कि उस सुरक्षा कवच को कोई पार ना करे। एट द सेम टाइम आप चाहते हो कि आपको प्यार भी मिल जाए। तो आप मुझे एक बात बताओ, जहां पर इतनी बड़ी बाउंड्री आप बनाकर रखोगे और बोलोगे कोई मुझे हर्ट ना करे, कोई मेरे साथ गलत ना करे, इस सोच में रहोगे तो कैसे चलेगा? आप लोगों को इस जगह पे ये भी तो समझना पड़ेगा कि प्यार इस तरह से नहीं होगा कि भाई एकदम से कोई आएगा, दरवाजा खटखटाएगा और बोलेगा मुझसे प्यार कर लो या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चलो लेट्स गेट मैरिड। ऐसा नहीं होगा, फ्लो के साथ ही आप आगे बढ़ेंगे। तो एक्सेप्टेंस लाओ लोगों के लिए, फॉरगिवनेस की एनर्जी अच्छी है, लोगों को माफ कर रहे हो, हर किसी को माफ करके आगे बढ़ रहे हो, लेकिन प्यार को लेकर ऐसे मत हो जाओ, हील करो खुद को, ठीक है? बिकॉज आप हील्ड नहीं हो। अगर आपको लग रहा है आप हील हो, बहुत अच्छे से आप ठीक हो गए हो, अब आप तो प्यार के लिए रेडी हो, यू डिजर्व लव, नहीं, नहीं हो आप रेडी। बिकॉज ऐसा है कि ऐसे में कोई भी कनेक्शन आपके सामने आ जाए, चाहे आपके एक्स क्यों ना आ जाए, आपको उसके साथ निभाना मुश्किल हो जाएगा। जब तक आप खुद एक सही एनर्जी में नहीं आ पाते, सही वाइब्रेशन में नहीं हो, कोई भी इंसान आपसे कनेक्टिविटी नहीं बना पाएगा, ठीक है? आपसे प्यार नहीं कर पाएगा, ट्रू लव मिलना डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि मूड स्विंग्स और इनडिसीजन की एनर्जी है। आप मानते नहीं हो सकता है आप मेरी इस बात से एग्री नहीं करोगे कि नहीं दीदी मुझे तो डे वन से क्लैरिटी है, मुझे यही इंसान चाहिए, या अगला पर्सन मुझे ये कह सकता है नहीं दीदी मैंने डिसाइड कर लिया इस इंसान की मैं शक्ल नहीं देखूंगा। सबसे पहले उस इंसान की बात करूं जो मुझे ये कहते हैं कि इस इंसान की मैं शक्ल नहीं देखूंगा, मैं बात भी नहीं करूंगा, अब तो मैं इस इंसान को भूल गया। भाई और मेरे बहन, क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहला आता है, क्या कर रहा है वीडियो पे, क्यों देख रहा है वीडियो? दीदी ये मैं मेरे लिए देख रहा हूँ, नहीं, ये बात तू खुद से झूठ बोल रहा है या बोल रही है, सीधी सी बात ये है, तुम खुद से झूठ बोलने पे लगे हुए। तुम्हें भी पता है तुम इस रीडिंग पर क्यों आए हो, तुम उस इंसान के बारे में क्यों जानना चाहते हो, तो अपने आप से सच बोलना सीखो, झूठ मत बोलो, ठीक है? क्योंकि अगर जो लोग मुझे कहते हैं ना मैंने मूव ऑन कर लिया है, ये सब चीजें कर रहे हो ना, स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज तुम लोग इस वीडियो तक आए हो। अगर तुम लोगों को अपने बारे में सच में जानना होता तो तुम लोग राशिफल देख रहे होते, जनरल रीडिंग्स जो दूसरे टॉपिक्स है वो देख रहे होते। तुम लोग इस टॉपिक पर आए हो तो ये बात की एक्सेप्टेंस रखो कि आज भी तुम्हारे उस इंसान की, जिस भी इंसान के बारे में तुम सोच रहे हो, उस इंसान के होने ना होने से तुम्हें फर्क पड़ता है। तुम उससे आज भी बहुत प्यार करते हो और तुम उसे भूले नहीं हो, तो खुद को बेवकूफ बनाना बंद कर दो, ठीक है? दूसरे हद तक जो लोग मुझे ये कहेंगे कि नहीं दीदी मुझे कंप्लीट क्लैरिटी है कि हाँ दीदी मैं तो इस इंसान से प्यार करती हूँ, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं, आप पता नहीं क्यों मुझे बोल रहे हो मैं कंफ्यूज्ड हूँ। कंफ्यूज्ड इसीलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि एक पल तुम इस इंसान के साथ रहना चाहते हो और अगले पल तुम ये थॉट में आ जाते हो कि क्या मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्या वो मुझे भूल चुका होगा, क्या अभी तक उसको मेरी याद आती भी होगी, नहीं आती होगी। डाउट कहाँ से आ गया, सेल्फ डाउट किधर से आ गया? अगर वो इंसान तुमसे प्यार करता है तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ है? क्यों नहीं है कॉन्फिडेंस? होना तो चाहिए ना, होना तो चाहिए, नो मैटर व्हाट। बट तुम अपने दिमाग में एक गेम खेल रहे हो, उस दिमाग में क्लैरिटी ना होने की वजह से तुम कोई बात पकड़ ही नहीं पा रहे हो, और इसके वजह से यूनिवर्स भी तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहा है। सिंपल सी एक लॉजिक समझो, जब तक तुम खुद को हील नहीं करोगे, जब तक तुम अपने अंदर के वुंड्स मतलब घाव, अपने अंदर के जख्मों को ठीक नहीं करते, तब तक आप जिंदगी में वापस से तैयार या स्ट्रॉन्गर होकर खड़े नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को पहले से ही चोट लगी हुई है, आ जाओ मुझे और चोट मार दो आके। पहले से ही तुम दर्द में हो, तुम अच्छी चीजें कैसे अपनी लाइफ में ला सकते हो? पहले उस दर्द को भरने की कोशिश करो, अपने आप को टाइम दो, अपने आप को बोलो इट्स ओके, गलतियां होती है, सबसे हुई, मुझसे भी हुई, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अब आगे बढ़ते, कोई बात नहीं, मैंने सबको माफ किया, अच्छी बात है, फॉरगिव किया है ना, ठीक है, मैंने सबको माफ किया, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। बाकी जो मेरा भगवान मुझे दे उसे एक्सेप्ट करूंगी। बात आई वशीकरण की, लोगों को हक वो हासिल करने की, ये लालच लोभ बंद कर दो, ग्रीड कर दो, मतलब ये ग्रीड बंद कर दो। क्या है ना, अगर तुम इस लालच के साथ बोल रहे हो कि तुम प्यार करते हो तो तुम प्यार नहीं कर रहे हो, तुम्हारा एक सच्चाई तुम फेस कर लो। आते हैं मेरे पास कुछ ऐसे लोग जो आते हैं वशीकरण के लिए, तो मैं उनको बोलती हूँ तुम्हारा दिमाग शैतान का है, इंसान का तो बिल्कुल नहीं है। आया था कोई और भी मेरे को, मैंने बहुत रूडली जवाब दिया था, बहुत रूडली। एनर्जीज को नोट करना मुझे समझ में आता है, कौन किस पर्पस और किस इंटेंशन के साथ आता है वो भी समझ में आता है। आया था कोई इंसान, कोई बंदा, मैं जेंडर नहीं बताऊंगी, वशीकरण के लिए, जिसको मैंने बोला था, जिन्होंने मुझे पूछा कि उपाय बताओ कि किस इंसान को मैं वश में कैसे करूं। मेरा एक सिंपल सा उपाय है, जाकर किसी नदी में डूब मरो,
ये सिंपल सा मेरा एक रूड आंसर था उन लोगों को। क्योंकि रिप्लाई इस तरह ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा शैतानी दिमाग को तो जिंदा रहना ही नहीं चाहिए। ऐसे घटिया दिमाग को तो मेरे को लगता है रहने का कोई मतलब ही नहीं है। इतनी गंदी सोच के साथ मत रहो। प्यार को हासिल या मतलब खींचने की या छीनने की कोशिश मत करो। जो प्यार तुम्हारा है ना, जब जेन्युइनली प्रेम से तुम्हारे पास वापस आता है, बिना किसी स्पेल, रेमेडी, टोटके, टोने, पूजा पाठ के, जो इंसान सच में तुम्हारे पास जेन्युइनली आता है, वही तुम्हारा असली प्यार है। जो नहीं आया ना, तब भी तुमने एक तरफा इंसान से भले प्यार किया है, उस प्यार को रिस्पेक्ट करो। अपने आप को गालियां मत दो कि मैंने उस इंसान से प्यार क्यों किया, आई हेट माई सेल्फ। अरे कम ऑन, तुमने प्यार किया, जरूरी थोड़ी ना तुम्हें रिटर्न में प्यार मिलना चाहिए था। ठीक है ना, तुमने प्रेम किया, उस प्रेम को घटिया मत बोलो, गंदा मत बोलो, गाली मत दो, खुद को भी गाली मत दो, उस प्यार को गाली मत दो। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करो कि हाँ यार मैंने बहुत प्रेम किया, कभी भी मुझे मिला या मिलेगी ना, मैं उसे बोलूंगी यार ठीक रह, तू खुश रह, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। वो इंसान मुझे अप्रोच भी करे, अगर वो इंसान ऑलरेडी कहीं कमिटेड है, तुम्हें अप्रोच भी करे, तो उसे बोलो तुम कैसे हो, ठीक हो, अपना ध्यान रखना, बस जिंदगी में खुश रहना, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि तुम्हें भी पता है वो तुम्हें कुछ देने आया नहीं है। वो फिर से इमोशनल के साथ खेलेगा या खेलेगी और फिर चली जाएगी। तो एक प्रेम भाव दिखाओ और त्याग देना सीखो। ठीक है, राधा की तरह त्याग दो। ठीक है, मीरा की तरह तपस्या करो, लव करो, उस एक्सट्रीम लव को समझो। ठीक है, पार्वती माँ ने भी तपस्या की थी, उस लेवल के लव को समझो। अनकंडीशनल लव किसे कहते हैं, पहले लव की परिभाषा समझो। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि क्लैरिटी ना होने की वजह से तुम अब तक उस सेपरेशन एनर्जी में खड़े हो, जहां पर तुमने सेपरेशन फेस किया था, उस एनर्जी से अब तक तुम बाहर नहीं निकले हो। उस दर्द में, उस जख्म में, उस चोट में तुम अब भी बैठे हुए हो, और इस तरह तुम्हारे लिए आगे बढ़ पाना मुश्किल हो जाएगा। तुम मूड स्विंग्स में, यहाँ पर देखो कार्ड्स नेगेटिव है, तुम्हारे कार्ड्स पॉजिटिव नहीं आए। तुम खुद देख सकते हो, कार्ड्स मैंने सामने रखे हैं, कार्ड्स के इमेजेस को, वर्ड्स को तुम फोकस कर सकते हो। सिंपल सी चीज है, तुम्हारे सामने दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, चंद्र उल्टा। तुम डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो, तुम डिसीजन मेकिंग ही गलत कर रहे हो, तुम्हारे इंट्यूशन गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। तो यू हैव टू अपने आप को संभालने की कोशिश करनी है, खुद को हील करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी इसमें स्ट्रांगली जो है टॉरस है, कैप्रिकॉन है, सिंह राशि है, मकर राशि है, मैं हिंदी में भी बता रही हूँ। ठीक है, वृषभ राशि है, मीन राशि है, मेष राशि है, और उसके अलावा तुला राशि है। और यहाँ पर मुझे यहाँ पर जो है मुझे वर्गो राशि भी दिख रही है, कन्या राशि भी है। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर के साइंस हो सकते हैं। रीयूनियन, क्लैरिफाई यूनियन, आपके पार्टनर यूनियन में आना चाहते हैं। आप मानो ना मानो ये सत्य है, आपको दिख नहीं रहा है, इट इज जस्ट कि आप देख नहीं पा रहे हो। देख नहीं पा रहा है तो आपको ऐसा लग रहा है कि ओ वो इंसान मुझसे प्यार नहीं करता, बिकॉज वो इंसान मेरे लिए ट्राई कर ही नहीं रहा है, एफर्ट डाल ही नहीं रहा है, डाल ही नहीं रही है। यार जरूरी नहीं कि जो चीज तुम्हें दिख नहीं रही है उसका मतलब वो हो नहीं रहा है। तुम्हारे इंसान जो तुम्हारे जो व्यक्ति है, जिससे तुम्हें प्यार है, वो इंसान सच में तुम्हें देख पा रहे हैं, तुम्हें महसूस कर पा रहे हैं। उस इंसान के मन में तुम्हारे लिए बहुत इमोशनल कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। तुम देख ना पाओ या तुम मानो ना मानो, वो सत्य है। ठीक है, वो सत्य है। कहीं ना कहीं इस इंसान के मन में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा लव और बहुत ज्यादा एक लॉयल कनेक्शन दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है ये इंसान तुम्हारे प्रति। ठीक है, बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। तुम्हारे पार्टनर के कार्ड्स एक बार ध्यान से देखो तो समझ में आएगा कि कार्ड्स पॉजिटिव हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है मनाज ईसा। मनास लॉयल लव को रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रॉन्ग लव, एक ऐसा कनेक्शन जो बहुत एक्सट्रीम होता है। मतलब वो रिप्रेजेंट करता है कि उस इंसान में रियलाइजेशन भी है, बट उसमें ये है कि मेरे लिए ये इंसान कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये व्यक्ति को मैं कितना ज्यादा मानता हूँ, ये इंसान मेरे लिए कितना स्पेशल है। वो तुम देख नहीं पा रहे हो, बट सत्य ये है कि तुम्हारा जो पार्टनर है वो तुम्हारी तरफ कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं आकर्षित हो रहा है, तुम्हारी तरफ ड्रैग्ड हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने कहीं ना कहीं अपने आप को बदलने की प्रयास करना शुरू कर दिया है, तुमने खुद को हील करना शुरू किया। याद रखना, जिस दिन तुम एकदम हील्ड हो जाओगे ना, उस दिन तुम्हारी जिंदगी में तुम उस इंसान से मिलते हो जो तुम्हारी डेस्टिनी में असल मायने में लिखा गया है। वो तुम्हारा एक्स हो सकता है, वो तुम्हारा नेक्स्ट हो सकता है, जो भी है वो तुम्हारी जिंदगी का सत्य होगा, वो तुम्हारा सच्चा प्यार होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमें 100% एक्स ही मिलेगा। डिपेंड करता है हमारे जीवन में लिखा कौन गया था। ठीक है, हम उस इंसान को ही पाते हैं, उस इंसान को ही हासिल करते हैं जो सच्चा प्यार होता है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है तो तुम्हारा पार्टनर जो है कहीं ना कहीं तुम्हारे पास वापस आने के बारे में सोच रहा है, एक पैचअप करने की एनर्जी में है, उसके अंदर बहुत ज्यादा लव है, और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि तुम भी, या लेके आप भी उस एनर्जी को समझे, उस प्यार को समझे, उसकी रिस्पेक्ट करें, उसे वैल्यू करें। ये इंसान आपको लेकर बहुत पैशनेट और बहुत रोमांटिकली सोचते हुए नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई। आपके पार्टनर की एनर्जी में लव बहुत ज्यादा है। यस यस यस, इस इंसान को क्लैरिटी एक है कि ये इंसान आपको अपने लिए अपना सब कुछ मानते हैं, ये क्लैरिटी है इनके अंदर, ये अपना सब कुछ मानते हैं आपको। आप इनके लिए बहुत जरूरी हो, मानो ना मानो ये सत्य है। ठीक है, मानो ना मानो ये सत्य है।
इस वक्त इनको जो दिक्कत है, जो मैंने कहा कि इनडिसिसिव की तो एक दिक्कत, ये तो नॉर्मल ही है, इसमें क्या बड़ी बात है। देखो ये एक दिक्कत पता है क्या है ना, ये इंसान प्रेम करते हैं या करती है, बट इस इंसान के अंदर ना एक्शंस को लेकर कभी कोई क्लैरिटी रहती नहीं है। जहां तक मैं आपकी रीडिंग्स कर चुकी हूँ, मैंने बहुत रीडिंग्स करी होंगी अभी तक, पर एक चीज जो मैं तय तय तरीके से देख पाई हूँ, आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हो ना जो बहुत उलझे हुए हैं, जो डिसीजन मेकिंग में इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। इस इंसान को आपसे प्रेम है, ऐसा नहीं है कि प्रेम नहीं है। अगेन जेरा की एनर्जी ये रिप्रेजेंट करता है कि प्रेम बहुत है, प्रेम बहुत है। यहाँ पर लव है, एक्सट्रीम लव है, सोलमेट वाला कनेक्शन है। एक आप समझ लो राधा कृष्ण की जोड़ी कहूँ, या शिव पार्वती की जोड़ी कहूँ, लक्ष्मी नारायण की जोड़ी कहूँ, या आप जो है जिस भी तरीके का कनेक्शन इसे मान लो, ये प्रेम है। ठीक है, ये प्रेम है। लेकिन इस इंसान में प्रॉब्लम क्या है? कंफ्यूजन। ये इंसान क्लियर ही नहीं है। यहाँ पर देखो ब्लैंक रून आया है, क्लूलेस। क्लूलेस की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्लैंक रून सरप्राइज को भी रिप्रेजेंट करता है, सरप्राइजेस मैजिक को भी रिप्रेजेंट करता है। ये अक्सर तभी आता है जब यूनिवर्स आपको नहीं बताना चाहता कि आगे क्या घटित होने वाला है। लेकिन ये ब्लैंक रूल कई बार ये भी बताता है कि सामने वाला उलझा हुआ है, उसके अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है, उसका मन ना उसे राइट दिखा पा रहा है, ना उसे लेफ्ट दिखा पा रहा है। उसके अंदर इतनी उलझन है कि वो किसी डायरेक्शन को पकड़ ही नहीं पा रहा है। उस इंसान के मन में आपके लिए प्रेम बहुत है, लेकिन वो आपको जाने अनजाने इतना तोड़ बैठे हैं कि उन्हें भी एहसास नहीं है। यहाँ पर क्लियरली देखो, अगेन यहाँ पर क्लियरली ऐसा लग रहा है कि एक अवेकनिंग पीरियड चल रहा है उनका। अवेकनिंग पीरियड का मतलब ये है एक रियलाइजेशन, जहां पर उन्हें रियलाइज हो रहा है कि आप उनके साथ जब थे तो उनकी दुनिया कैसी थी, कितनी सुंदर थी, कितना प्यार था, कितनी केयर थी, कितनी एक स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी और बॉन्ड आपके साथ उन्होंने महसूस की, जो उन्होंने कहीं और कभी फील नहीं की, वो कभी उन्होंने किसी और के साथ एक्सपीरियंस नहीं किया। तो ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो है उन्हें आपके लिए फील बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा। यूनिवर्स क्लैरिफाई इंडिसिसिव। यस, ये व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बट स्टिल क्लैरिटी नहीं है। अकेलापन बहुत है आपके बिना, अपनी गलतियों पे पश्चाताप या रिग्रेट है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी किस चीज की नहीं है? मैं कहूं तो इस इंसान को नहीं समझ में आ रहा कि अब उसको आगे क्या करना चाहिए। अब उसको आगे क्या करना चाहिए। जिस इंसान से आप डील कर रहे हो, ये हो सकता है आपके क्रश है, हो सकता है वन साइडेड लव है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं तय नहीं कर पा रहे कि वो अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस कैसे करें। लेकिन अगर ये व्यक्ति, आप समझो कि अगर ये व्यक्ति कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ सेपरेशन या नो कांटेक्ट में है, तो वो इंसान बहुत पेन में है। कैसे पहल करूं, वापस शुरुआत कैसे करूं, इस इंसान को वापस कैसे अपनी जिंदगी में लाऊं, ये समझ पाना अब इनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा। आपके साथ इनकी ग्रोथ है, आपके साथ इनकी सक्सेस और अबंडेंस लिखी हुई है। कहीं ना कहीं अगर ये आपके पास लौटते हैं, इनकी जिंदगी में जो भी चीजें आउट ऑफ ट्रैक चल रही हैं, मिसप्लेस चल रही हैं, वो ठीक हो सकती हैं। ये बात भी ये जानते हैं, बट ये शुरुआत या पहल कैसे करें, क्योंकि पहल करना आपके साथ इतना आसान नहीं है। ये आपके लिए एक डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं, स्पिरिचुअल लव फील करते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक एक्सट्रीम लेवल का आप लोगों का पावरफुल स्पिरिचुअल सोल कनेक्शन है। ठीक है, आप इसे कार्मिक बॉन्ड समझ लो या ट्विन फ्लेम जर्नी समझ लो, ये कनेक्शन बहुत बहुत स्पेशल है। लेकिन इस कनेक्शन की प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, और तब तक डिसाइड नहीं कर पाएंगे जब तक आपकी अपनी वाइब्रेशन या आपकी अपनी हीलिंग नहीं होगी। व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट? यूनिवर्स बताएं क्या आ रहा है आगे इनके लिए। टू ऑफ पेंटिकल्स। आपके पास ऑप्शंस आ सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ऐसी दिक्कत दिख रही है। आपके पास ऑप्शंस आने वाले हैं। ऑप्शंस यानी कि एक हाथ में एक काम, दूसरे हाथ में दूसरी चीज, दो चीजें होंगी, दो के बीच में आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल। यस, डेफिनेटली इनडिसीजन से गुजरेंगे, इनडिसीजन से गुजरेंगे, डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे किस तरफ जाएं। खुद को प्रोटेक्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं आप कि दोबारा हर्ट नहीं होना है। इन फ्यूचर भी यही है, हर्ट नहीं होना चाहते, खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑप्शंस आए हैं, बहुत वाइजली चूज करना चाहते हैं। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं चूज करना चाहते जिससे आप कल हर्ट हो जाएं, अपसेट हो जाएं। क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल वंस अगेन। देयर आर चांसेस कि आपकी जिंदगी में दो ऑफर्स आ रहे हैं।
ठीक है, 2 ऑफर्स आएंगे और उन 2 ऑफर्स में से कौन सा ऑफर सेलेक्ट करना है ये डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ये 2 ऑफर्स किसके हैं, प्लीज गाइड। दोनों लव ऑफर्स रहेंगे आपके लिए, ठीक है, दोनों लव ऑफर्स हैं। एक ऑफर होगा कॉम्प्रोमाइज करने का, दूसरा होगा लॉन्ग टर्म का। एक ऑफर होगा जिसमें आपको एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ जाएगी, दूसरे में होगा लव और ऑफर वाली बात। लव और ऑफर होगा उस एनर्जी में। 1 मिनट में रून्स हटाती हूँ क्योंकि रून्स का तो मैंने काम कर लिया है। किसी ने मुझे पूछा था ये बॉक्स कहाँ से मिलता है, मुझे इसमें कमेंट में आया था, मुझे आइडिया नहीं है, मुझे गिफ्ट मिला है, ठीक है, मुझे मेरी सिस्टर की तरफ से गिफ्ट मिला है। आई हैव नो क्लू कि कहाँ से लिया है उन्होंने, और पूछना सही नहीं लगता, कोई गिफ्ट दे तो अच्छा नहीं लगता ना, तो मुझे आइडिया नहीं है, मुझे गिफ्ट मिला है और उन्हीं का ही सजेशन था कि इनमें मैं रून्स रखूं, तो मैंने रखा है। मुझे गिफ्टेड ही चीज़ें ज़्यादा, गिफ्ट ज़्यादा मिलते हैं एक्चुअली, मोस्टली मुझे गिफ्ट्स बहुत मिलते हैं। इस टेबल पे भी हाफ ऑफ दी चीज़ें गिफ्टेड ही, सब गिफ्ट में ही मिली है। कोई कोई होता है बहुत ब्लेस्ड। यूनिवर्स मुझे बताएं इस 2 ऑफर्स के बारे में, मुझे और डिटेल में बताएं। लवर्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, ओके बी रेडी। यूनिवर्स आपका टेस्ट लेने वाला है, आप रेडी रहो। आपके लिए यूनिवर्स एक टेस्ट लेगा, आपके सामने कोई ऐसी कड़ी खड़ी कर देगा कि आप अपना सही बुरा खुद डिसाइड कर सकें। मतलब जो चीजें आपके साथ पास में बार बार घटित हुई हैं, चांसेस आर वेरी स्ट्रांग कि वापस वो चीजें घटित होना शुरू हो जाए। तो क्या आप वापस वो चीजें घटित होने देंगे, ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि ये टाइम है कंक्लूजन पे आने का। ये वो समय होगा जहां पर यूनिवर्स आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी रखेंगे और आप तय करेंगे कि आप अपनी जिंदगी को एक नई बिगिनिंग देना चाहेंगे या फिर वही पास्ट की चैप्टर्स को बार बार खोलकर पढ़ते रहेंगे। आप अपने जिंदगी में प्रॉपर एक परिवार, एक ब्लेस्ड जीवन चुनते हैं, या आप फिर वही पुरानी कहानी जिसमें सैक्रिफाइसेस, बहुत ज्यादा लाइक कॉम्प्रोमाइजेस थे, एक्सट्रीम इंटीमेसी थी, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल सेक्सुअल टॉक। मेक श्योर करना, अपनी हेल्थ को ध्यान देना, आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। मोस्टली मुझे बैक एक के रिलेटेड ज्यादा दिक्कत दिखाई दे रही है। बैक एक हो सकता है, पीठ दर्द की प्रॉब्लम, टेल मी मोर। देखो ब्लेसिंग चुनते हो नहीं चुनते हो तुम्हारी कॉल है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे, 2 ऑप्शंस। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये मैंने आपसे तुम करना कब से शुरू कर दिया है। मे बी सम इन्फ्लुएंसेस, किसी से तो ये एनर्जी ले ली है मैंने कि आपसे तुम। पहले मैं आप करती थी, आजकल मैं तुम करने लगी हूँ। बट स्टिल आई कैन सी अबंडेंस। बट ध्यान रखो, ये तुम अगेन ये आप पर निर्भर करता है, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में। यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी देती नजर आ रही है, आप कितने होशियार हो, स्मार्ट हो अपनी अपॉर्चुनिटी को देखने में, वो आप पर निर्भर करता है। 2 ऑप्शंस आएंगे, एक में एडजस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर से प्रॉब्लम, कार्मिक एनर्जीज दिख रही हैं, डिस्टर्बेंस दिख रही हैं, एक स्ट्रेसफुल एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो यू आर नॉट हैप्पी, आप खुश नहीं हो, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में, ईजी नहीं है, भले बैठे हो बट खुश नहीं हो। बट एक एनर्जी ऐसी भी है, एक कनेक्शन ऐसा है जो कनेक्शन आपको राइट पाथ पर ले जाएगा, जो आपको ये दे सकता है, हैप्पीनेस। एक कनेक्शन है जिसमें पेन है, एक कनेक्शन है जिसमें प्रेम है। अब डिसाइड आप करेंगे, या आपको बहुत वाइजली सोचना है, क्योंकि यूनिवर्स अब आपकी टेस्ट लेगा। दी वर्ल्ड, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, दी लवर्स। यूनिवर्स का टेस्ट शुरू होगा अब आपके लिए। क्या सीखे हो अब तक के पेन से, क्या अपनी जिंदगी में जान पाए अपने बारे में। चलो लेट्स डू येस और नो। अपने दिमाग में ना एक सवाल पूछो, मैं आप लोगों के लिए 2 कार्ड्स लगा रही हूँ, ठीक है।
मैं बताती हूँ यस है या नहीं, और यस है तो क्यों, मतलब यस है, नो है तो क्यों नो है। 2 कार्ड्स बिछा रही हूँ, नंबर 1 नंबर 2, कोई भी एक नंबर को देखो, अट्रैक्ट किसको कर रहे हो आप नंबर। लेट्स सी। नंबर 1 ओपन करने जा रही हूँ। ओके, यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली यस दिख रहा है, पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर सेल्फ डाउट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे सेल्फ डाउट हो। आपको जो मंजिल चाहिए वो पूरी जरूर होगी, वो स्ट्रांग यस है, लेकिन जब आप कॉन्फिडेंट होंगे तब। आपके अंदर में ना इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप इन डिसीजन से गुजर रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो होगा नहीं होगा, आएगा नहीं आएगा, उस इंसान के लिए प्यार है कि नहीं है, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, जो भी आपके दिमाग में थॉट है, आप उस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। स्ट्रांगली यस है, बट यूनिवर्स कह रहा है कि थोड़ा कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है। जो चीज आपको चाहिए उस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट हो जाओ, बिकॉज अगर तुम्हारी लाइफ में कोई क्लैरिटी नहीं है, तुम खुद कंफ्यूज हो, तो तुम इस चीज को पाने के, हासिल करने के लायक नहीं हो। बिकॉज ऐसा है कि अगर आप मेरे को बोलोगे मुझे घर खरीदना है, मेरे दिमाग में है कि दी मुझे घर खरीदना है, पहले आप खुद मन में ये डर रहे हो कि ईएमआई चुकाऊंगा कैसे, क्लियर कैसे करूंगी, ये कैसे करूंगा, वो कैसे करूंगा, ये दिमाग में चल रहा है। खुद लग रहा है कि घर बना पाऊंगा या बना पाऊंगी नहीं, होगा कैसे, होगा इंटीरियर कैसे मैनेज होगा, ये सब चल रहा है दिमाग में। ऑन दी अदर साइड आप बोल रहे हो घर बनाना है। यूनिवर्स कह रहा है कि भाई तुम ये सब स्ट्रेस कम लो और कॉन्फिडेंट रहोगे, तुम सब कर लोगे, तभी वो चीज़ तुम्हें मिलेगी ना, मैनिफेस्ट तब होगी वो चीज़। यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, यस है, बट आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है, सक्सेस मिलेगी इसमें आपको। सेकेंड कार्ड ओपन करने जा रही हूँ, द फूल। यहाँ पर मुझे न्यू बिगनिंग दिख रही है, ये भी यस ही है, बट ये ना फ्लक्चुएशन वाला यस है। यस 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 यस, वेरी स्ट्रॉन्ग, बट ये न्यू बिगनिंग है। देखो, अगर आप किसी ओल्ड चीज को लेकर क्वेश्चन कर रहे थे या ओल्ड पर्सन को लेकर क्वेश्चन कर रहे थे, तो देर आर वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मैं बहुत स्ट्रांगली बताऊंगी, झूठ नहीं बोलूंगी, जो भी है क्लियरली मुझे दिखता है मैं वही बताती हूँ, शुगर कोट करने की मेरी आदत नहीं है। आपकी जिंदगी से पुरानी चीज, क्लटर्स निकलेंगे, पुरानी, समझो एक तरीके से भंगार जो है निकलेगा आपकी लाइफ से, वो भंगार निकलेगा और आपकी जिंदगी में न्यू बिगनिंग होगी, और वो न्यू बिगनिंग आपकी जिंदगी में नेम, फेम, सक्सेस, लव, ग्रोथ, बहुत सारी चीजें, अबंडेंस, ब्लेसिंग्स ला रहा है। तो इट्स अ यस, बट ओनली अगर ये न्यू बिगनिंग है। अगर आप बार बार पीछे जा रहे हैं, पास्ट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, इफ इट्स रिलेटेड टू पास्ट पर्सन, पास्ट जॉब, पास्ट कोई पुरानी एनर्जी, पुराना घर, पुरानी प्रॉपर्टी, पुरानी चीजें, पुराने दोस्त, तो यूनिवर्स इज सेइंग लेट इट गो, छोड़ दो उसको, उस चीज के पीछे मत भागो, स्टार्ट फ्रेश, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग, बिकॉज यहाँ ग्रोथ है। पीछे देखोगे कुछ नहीं मिलेगा, आगे देखोगे बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। सो लास्टली हम गाइडेंस निकाल लें। गिव लव एंड रिसीव लव, प्यार दोगे प्यार पाओगे, नफरत दोगे अंदर ईर्ष्या रखोगे, जलसी रखोगे, गुस्सा रखोगे, इनसिक्योरिटी रखोगे, घमंड, अहंकार रखोगे, गुस्सा, कर्मा के लिए वेट करोगे कि इस इंसान को उसका कर्म मिल जाए, इसको सजा मिले, फला नाम का ठिकाना वाली सोच रखोगे, तो कैसे मिलेगा प्यार। प्यार चाहिए तो प्यार की एनर्जी में आओ, पहले लोगों के प्रेम को समझो, हर इंसान के दर्द को समझो, पहले आप प्रेम को देखना शुरू करो। जब प्यार नजर आना शुरू हो जाएगा, हर इंसान में प्रेम दिखेगा, हर इंसान में प्यार दिखेगा, तभी जो है आपको वो रिसीव होगा जो आप डिजर्व करते हो। गिव लव एंड गेट लव, ठीक है। एंड देयर आर चांसेस आप किसी पास्ट लाइफ पर्सन से डील कर रहे हो, कोई पास्ट लाइफ पर्सन है जो आपके जीवन में आपके लिए लिखे गए हैं, जिससे आपने जाने अनजाने देखा है, पर उनके तरफ जा नहीं पा रहे हो, तो सून आपको वही व्यक्ति अप्रोच कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग चांसेस है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।